कुछ बुदबुदा रहा था, पर हम वहां से निकल पड़े। गांव में प्रवेश करने के लिए केवल एक ही लकड़ी का पुल था। हम उस लकड़ी के पुल पर चलते हुए उस गांव में चले गए। बहुत चलने के कारण हम थक चुके थे। गांव में पास ही के बस्ती में रुक गए। वहां हमने 4-5 किसानों से बात की। हमारे पास के नक्शे दिखाकर उन्हें आम और कटहल के पौधे के बारे में जानकारी दी। सब काम होने के बाद उसी किसान के घर के पीछे एक पेड़ की छाया में बैठकर हम लोग अपना टिफिन खाने लगे। रात में चंद्र ग्रहण होने के कारण गांव के लोग अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रहे थे। मुझे लगा कि कोकण में अंधविश्वासी लोग ज्यादा है। लगभग 3:30-4 बज रहे थे। उसी समय हमें गांव देवी के मंदिर के बगल में बहने वाली आंबेरी नदी पर जाने का सहयोग आया। बहुत से लोग हमसे नाना भगत के घर ना जाने का इशारा कर रहे थे, लेकिन नाना भगत को अपने खेत में तटबंध पर चीकू और नारियल के पौधे लगवाने थे, और इसीलिए उनके खेत को देखना, निरीक्षण करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। रास्ते में राजू गांव वालों से कोंकणी में कुछ बात कर रहा था। हमें ज्यादा समझ नहीं आया, बस कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा कहते हुए हमने सुना। नाना भगत गांव देवी के मंदिर के पीछे रहते थे, ठीक आंबेरी नदी के बगल में। हम नाना भगत की बस्ती में पहुंचे। हमने वहां 4-5 औरतें, 2 बच्चे, 2 बूढ़ी औरतें और नाना भगत को देखा। नाना भगत ने कमर से घुटने तक धोती लपेटी थी, हाथ में छड़ी, गले में अलग अलग मोती की मालाएं, सिर पर एक बड़ा सा कुमकुम का टीका लगाया हुआ था। वो बहुत जल्दी में था। उसने हमें देखते ही बैठने के लिए विनती की और उसने कहा, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।